Friends, I welcome you all to the 17th day of the workshop on Satyagraha. And today we'll be deliberating upon the 12th Samullas of Satyagraha. And we have two eminent scholars, Professor Dharmendra Kumar from Gurukul Kangdi and Dr. Vedveer Arya, a joint secretary level officer in Defense Ministry. So now we start with our program, and I would invite Dr. Deen Dayal Vedalankar to introduce our first speaker, Professor Dharmendra Kumar, and invite him for his talk. Dr. Deen Dayal Vedalankar. आप अनम्यूट हैं। आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही दीन दयाल जी, आप अनम्यूट करें। ओम पुनरेहि वाचस्पते देवेन मनसा सह वसोस्पते निरमय मय्येवास्तु मयि श्रुतम्। आप सभी गुरुजनों का मैं नमन करता हूं और आज जितने भी हमारे श्रोतागण उपस्थित हैं देश विदेश से, उन सबका स्वागत करता हूं। और आज के जो मुख्य वक्ता हैं प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री, जो गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के वेद विभाग में प्रोफेसर के पद पर अधिष्ठित हैं, मैं आपको दो शब्द उनके संबंध में बताना चाहूंगा। प्रोफेसर साहब मूलतः महाराष्ट्र से हैं। आपके पूज्य पिताजी लाहौर में जिस समय गुरुकुल का संचालन होता था वहां के छात्र रहे और वहां से आने के पश्चात प्रचार कार्य किया और अपने दो पुत्रों को गुरुकुल में ही अध्यापन कराया। पहले डॉक्टर धर्मेंद्र जी होशंगाबाद गुरुकुल में कुछ काल अध्ययन किए। उसके पश्चात गुरुकुल गौतम नगर वेद विद्यालय में आचार्य हरिदेव जी और वर्तमान में स्वामी प्रणवानंद जी के श्री चरणों में रह करके आपने अपना अध्ययन प्रारंभ किया और शास्त्री एवं वेद में शास्त्री किया, फिर वेद से एमए किया और व्याकरण शास्त्र में आपने अपनी निपुणता को ध्यान में रखते हुए ग्रंथों की भी रचना की और वैदिक साहित्य एवं संस्कृत साहित्य में आपकी विशेष गति है। आपने अनेकों ग्रंथों की रचना की है और वर्तमान में आप कई ग्रंथों को लिखने में तत्पर हैं, जिनमें प्रमुख ग्रंथ हैं श्रुति वल्लरी, ईशोपनिषद और अनेक ऐसे ग्रंथ हैं जिन ग्रंथों का आपने संपादन किया और वह सारा कार्य आपने दिल्ली संस्कृत अकादमी में सचिव पद पर आसीन रहते हुए निरुक्त, चारों वेदों का भाष्य, बहुत से अनेक ग्रंथ ऐसे जो विलुप्त हो रहे थे उन सबका पुनः संपादन करते हुए आपने आर्य समाज और संस्कृत साहित्य की बहुत सेवा की है। आज मैं उन्हीं महानुभाव के मुखारविंद से 12वें समुल्लास पे हम सब कुछ सार रूप में और उसके गहराइयों को आपसे समझना चाहते हैं। मैं निवेदन करता हूं प्रोफेसर धर्मेंद्र कुमार शास्त्री जी से, वे अपने उद्बोधन से हम सबको लाभान्वित करें। आदरणीय डॉक्टर प्रोफेसर धर्मेंद्र शास्त्री। आप म्यूट कर रखे हैं, अपना माइक खोल लीजिए। धर्मेंद्र जी अपना माइक खोल लीजिए। हाँ हाँ, अब आ रही है आवाज? यस, ठीक है, ठीक है। हाँ जी, मैं कब तक बोलूं जी? समय? हाँ जी, डॉक्टर राजीव समय पूछ रहे हैं। आप म्यूट हैं।
डॉक्टर रवि रवि जी प्रकाश जी, आपकी अनम्यूट आवाज कीजिए नहीं अपने आ आप रही, को। आपका म्यूट है। Okay, you can speak till 8:50 or 8:55. यस ओके। ओ पावकान सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती यज्ञं वष्टुधिया वसुः अधर्मस्य नाशे विशेषेण रक्तम् निराकार भक्तं गुणेषु प्रसक्तम् स्वधर्मेऽनुरक्तं सुखेभ्यो विरक्तम् भजेऽहं दयानन्दमीड्यं मनीषम् विश्वेशं सच्चिदानन्दम् वन्देऽहं योऽखिलं जगत् चरीकर्ति जरीहर्ति संभरी भर्ति लीलया। ओम शांति शांति शांति। महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक से संबंधित महर्षि दयानंद सरस्वती चेयर के इस सौजन्य से ये वर्कशॉप प्रारंभ हुई है और बहुत जल्दी कल परसों ही शायद इसकी अब इतिश्री भी होने वाली है। आप सब लोगों ने जो दूर दूर देशों से इसके साथ जुड़े हुए हैं, हम सब लोग मिलकर डॉक्टर रवि प्रकाश जी को इस पुनीत कार्य के लिए बहुत बधाइयां देते हैं। और वैसे भी व्हाट्सएप के माध्यम से मैंने उनको समय समय पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं। और अभी चर्चा हो रही थी, प्रोफेसर रणवीर सिंह जी कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा एक मार्ग है और ये काम निरंतर चलते रहना चाहिए। मैंने डॉक्टर साहब से कहा कि अगला जो वर्कशॉप हो ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका पर हो और गुरुकुल कांगड़ी के वेद विभाग के माध्यम से भी हम इसके लिए पूरा प्रयास करेंगे, क्योंकि ऋषि दयानंद के ये 3 प्रस्थान त्रयी ग्रंथों को समझना बहुत ही अनिवार्य है, न केवल आर्य समाज के लोगों के लिए अपितु जो सत्य और असत्य का निर्णय करना चाहते हैं, सत्य और असत्य को जानना चाहते हैं, तो वो इन 3 ग्रंथों को अवश्य पढ़ें। सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेदादि भाष्य भूमिका और संस्कार विधि। जैसे आद्य शंकराचार्य महोदय की प्रस्थान त्रयी है, गीता है, शांकर भाष्य है, उपनिषद हैं, ऐसे ही महर्षि दयानंद के भी ये 3 ग्रंथ बहुत ही अमूल्य है और बहुत अद्भुत है। हम चाहेंगे कि ये श्रृंखला चरैवेति निरंतर अब चलती रहे और पूरे दुनिया के अनेक देशों से जो स्कॉलर जुड़े हुए हैं, जिनको हमने सुना है, एक दूसरे के विचारों का आदान प्रदान हुआ है, बहुत ही एक अच्छा मार्ग है पढ़ने पढ़ाने का, स्वाध्याय करने का। मित्रों, आज मुझे सत्यार्थ प्रकाश का 12वां समोल्लास, इस पर कुछ चर्चा करनी है। और आप सब जानते हैं
कि ऋषि दयानंद के द्वारा प्रणीत इस ग्रंथ में 10 समुल्लास मंडनात्मक कहते हैं और बाकी के जो 4 समुल्लास है वो खंडनात्मक है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई आर्य समाज के लोग खंडन ही खंडन करते रहते हैं, तो ऐसा नहीं है। आपने 11वें समुल्लास के बारे में सुना, और भी जितने भी विद्वान हैं उन्होंने यथामति अपने विषय पर बहुत अच्छा विद्वत्तापूर्ण, गांभीर्यपूर्ण और बड़ी सरलता से इसमें अपनी आहुतियां दी हैं। वे सभी भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। मैं कोई जैन शास्त्र का और बौद्ध शास्त्र का बहुत बड़ा अद्भुत पंडित नहीं हूं, लेकिन माननीय श्री प्रोफेसर रवि प्रकाश जी ने कहा कि आप इस अध्याय पर बोलेंगे, इस समुल्लास पर बोलेंगे। मैंने कहा जी ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। मित्रों, ये नास्तिक मतांतर्गत चार्वाक बौद्ध जैन मत खंडन मंडन विषयान व्याख्यास्यामः, इसका हेडिंग, इसका शीर्षक स्वामी जी देते हैं। और मुझे लगता है कि इनकी सबकी अपनी अपनी मान्यताएं हैं। ऐसा नहीं है कि इनमें कोई बहुत बड़े विद्वान नहीं हुए, बहुत बड़े स्कॉलर नहीं हुए हैं। बहुत अच्छे अच्छे विद्वान बौद्ध दर्शन के भी हुए हैं, अभी भी हैं, और जैन शास्त्रों में भी अपनी अपनी गति रखने वाले बहुत अच्छे अच्छे स्कॉलर्स हैं। लेकिन जैसा कि इसकी अनुभूमिका में स्वामी जी ने लिखा है कि ये जो मैंने समुल्लास लिखा है, ये जैन मत के लोग अपने ग्रंथ न किसी को देते हैं, न कुछ समझना चाहते हैं। और स्वामी जी धन्यवाद करते हैं आर्य समाज, जो सबसे पहली बनी आर्य समाज काकड़वाड़ी मुंबई के मंत्री का, कि उनके सौजन्य से मुझे कुछ ग्रंथ मिले और मैंने उस पर अपनी विवेचना की है। और यहां से जो प्रारंभ करते हैं वो तो आप सब जानते हैं। सबसे पहले वो चार्वाक मत का ही उसकी समीक्षा करते हैं। और स्वामी जी लिखते हैं कि बृहस्पति नाम का जो वेद ईश्वर यज्ञादि उत्तम कर्मों को नहीं मानता था, वो बृहस्पति नाम के आचार्य का उल्लेख करते हुए, और उन्होंने शुरू में ही जो श्लोक दिए हैं, लगभग 11 श्लोक दिए हैं उन्होंने, और पहला ही जो श्लोक दिया उन्होंने वो बड़ा कमाल का है, जो आधुनिक प्रसंग में बड़ा फिट बैठता है सारी दुनिया में। ईट ड्रिंक एंड बी मेरी, खाओ पियो और मौज करो, अगला किसने देखा है। तो उसका जो पहला ही श्लोक स्वामी जी ने दिया है, यावत जीवम सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमनम कुतः। ये चार्वाक दर्शन का श्लोक स्वामी जी ने दिया है। आपको अर्थ तो पता ही है, ये सब प्लेटफॉर्म पर सभी विद्वान लोग इसको बोलते भी हैं, और इसका नाम ही पड़ा चारु वाक, चारु लोक समस्तो वाको वाक्यम यस्य स चारु वाक। इसकी वाणी ही बड़ी मीठी है और वो आकर्षित कर देता है अपने इन वचनों के माध्यम से। और ये जो, जिसको मैं कह सकता हूं कि ये प्रिय मार्ग जो सबको आकर्षित लगता है, चाहे बूढ़ा हो, नौजवान हो, कोई भी हो, और दुनिया के कोई भी देश के लोग हों। तो सबसे पहला स्वामी जी ने यही श्लोक दिया है उस चार्वाक दर्शन का, यावत जीवम सुखम जीवेत, जब तक जीवो सुखपूर्वक जीवो, और जीने के लिए खूब ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, कर्ज वगैरह भी लेना हो तो ले लो। शरीर यदि मिट जाएगा तो उसके बाद पुनरागमनम कुतः, फिर से क्या आना संभव ही नहीं है। तो ये ईट ड्रिंक एंड बी मेरी,
इसको लेकर के यहां पर स्वामी जी ने सबसे पहला ये श्लोक दिया है, इसकी भूमिका में ही दिया। सो लॉन्ग यू लिव cheerfully in pleasure, you even take loans to have your enjoyment, do not care, the soul and the body all perish, the body becomes ashes, after the death nothing comes back, hereafter the body becomes ashes. His point is that there is no soul, the soul does not exist. अब सोल की तो चर्चा ही नहीं करते हैं वो, जब आना ही नहीं है इस लौट करके। तो इस तरह का ये पहला श्लोक स्वामी जी ने दिया है। और दूसरा जो प्रसंग उठाते हुए स्वामी जी कहते हैं कि चारवाक के मत को मानने वाले लोग कहते हैं कि ये सारा शरीर जो है कैसे बना। वो कहते हैं ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, ये 4 भूतों के परिणाम से ये बना। आकाश दिखाई नहीं देता, प्रत्यक्ष प्रमाण को मानता ही नहीं है। वो कहता है कि इन चारों के योग से चैतन्य उत्पन्न होता है। और स्वामी जी ने उसका उद्धरण दिया, आप देखेंगे, तच्चैतन्य विशिष्ट देह एव आत्मा, देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणा भावात, चारवाक दर्शन पृष्ठ 3 का सीधा सा अर्थ है तच्चैतन्य विशिष्ट देह एव आत्मा, देहातिरिक्त आत्मनि प्रमाणा भावात, अर्थात वो देह से अतिरिक्त प्रमाण नहीं है आत्मा वगैरह को देखने के लिए, प्रत्यक्ष प्रमाण तो संभव ही नहीं है। इसीलिए कहता है कि बस केवल इन 4 चीजों के स्वभाव से ये ऑटोमेटिक चीजें बनती है और दुनिया भी इसी से बनती है। चारवाक यूज्ड टू से दैट देयर इज नो सोल, the consciousness is our body is the result of chemical combination of 4 elements, earth, water, fire and air. The soul in our body is born with the birth of the body and it dies with death of the body. इसका मतलब आत्म तत्व को स्वीकार नहीं करता है। अब देखिए, इसके जवाब में स्वामी जी कहते हैं कि भाई जड़ से चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती, क्योंकि ये पृथ्वी आदि भूत जो है वो जड़ हैं, उनसे चेतन की उत्पत्ति कभी नहीं हो सकती। और सांख्य का सूत्र स्वामी जी ने दिया, न भूत चैतन्यम प्रत्येका दृष्टे सांगत्ये भी। स्वामी जी उदाहरण से समझाते हैं कि जैसे अब माता पिता के संयोग से देह की उत्पत्ति होती है, वैसे ही सृष्टि आदि सृष्टि में मनुष्य आदि शरीरों की आकृति परमेश्वर कर्ता के बिना नहीं हो सकती। The elements like earth, water, fire, etc. are insentient. They can never give rise to sentient being. Just as in these days the child is born out of the contact of father and mother, similarly in the beginning of the universe, the form these bodies of men could not have come into being without God the Creator. बिना कर्ता के संसार में किसी भी चीज की उत्पत्ति नहीं हो सकती। आप देख रहे हैं, हम सब देखते हैं कि कोई भी चीज बिना कर्ता के हो ही नहीं सकती है। और जो स्वामी जी ने आगे के श्लोक दिए हैं, उनमें एक जो श्लोक दिया है वो बड़ा कमाल का दिया है। वो कहते हैं, अग्निरुष्णो जलम शीतम समस्पर्श तथा नील केनेदम चित्रितम तस्मात् स्वभावात् तद व्यवस्थिति। अग्नि उष्ण है, जल शीतल है, ये सब अपने अपने गुणधर्म जो हो रहे हैं, ये कहते हैं केनेदम चित्रितम तस्मात्, ये किसने सब कुछ किया है? तो कहते हैं स्वभावात् तद व्यवस्थिति, ये स्वभाव है, अपने आप ये सब चीजें हो रही है, अकस्मात ये चीज हो रही है।
बिना किसी कर्ता के ये सब चीजें हो रही है। तो आप देख लीजिए कि बिना कर्ता के, एक हमारा नियम है कि कर्ता के बिना कोई भी काम हो नहीं सकता है, और जैसा कारण होता है वैसे ही कार्य होता है। ये सब स्वामी जी ने श्लोक दिए, लगभग 11 श्लोक दिए चारवाक दर्शन के, जो बड़े महत्वपूर्ण है। और एक श्लोक कहीं कहीं स्वामी जी किसी अच्छी चीज को उनमें से स्वीकार भी करते हैं, ये भी बड़ी खासियत है। इस समोल्लास के अंत में जैनियों के बारे में लिखते हुए स्वामी जी कुछ उनकी अच्छी बातों को कहते हैं, उनको स्वीकार भी करना चाहिए। जैसे मान लीजिए उनके अंदर दया एक बहुत अच्छी भावना है, अपरिग्रह की उनकी भावना है, उसका खूब अहिंसा वगैरह का उन्होंने प्रचार किया है। तो हम सबको उन सब चीजों को भी ग्रहण करना चाहिए जो जो अच्छी चीज है। इसमें देखिए जो तीसरा श्लोक स्वामी जी ने दिया है, पशुश्चे निहत स्वर्गम ज्योतिष्ठो में गमिष्यति स्वपिता यजमाने न तत्र कस्मान्न हिंस्यते। जैसे लोगों ने कहा था कि भाई यज्ञ में पशुओं को मार करके और उसको यजमान को पुण्य मिलता है, तो इस पर चारवाक कहता है कि यजमान अपने पिता को मार करके स्वर्ग का आनंद क्यों नहीं ले लेता है। तो स्वामी जी कहते हैं ये बात तो सही है कि यज्ञ याग आदि में पशुओं की हत्या नहीं होनी चाहिए, इस पर चर्चा भी हुई है पहले। तो कहते हैं यजमान के ऊपर चारवाक ये कहता है कि यदि ऐसा ही है तो यजमान अपने पिता को मार करके फिर वो स्वर्ग को क्यों नहीं प्राप्त कर लेता है। और मित्रों, ये जो व्याख्यान में बहुत सारे लोग जब वेद की प्रशंसा होती है, वेद के गीत गाते हैं, तो उसमें यही श्लोक दिया है। वो कहता है चारवाक कि वेदों का बनाने वाला कोई नहीं है। 8वां श्लोक दिया है, त्रयो वेदस्य कर्तारो धूर्त भांड निशाचरा जरभरी तुरफरी इत्यादि पंडितानाम वच स्मृतम। कि वेदों को बनाने वाला कोई नहीं है, भांड धूर्त और निशाचर इन सब ने वेदों को बनाया। और जो वेद मंत्रों के अंदर ये ऋग्वेद के मंत्र आते हैं, जरफरी तुरफरी, ये सब ऋग्वेद के मंत्रों में एडजेक्टिव विशेषण आ रहे हैं। कहते हैं ये पंडितों ने अपने आप ये सब वचन बना लिए। और 10वां और 11वां श्लोक तो आप पढ़ेंगे तो आप कहेंगे कि चारवाक का दर्शन जा कहां रहा। अश्वस्यात्र ही शिष्णंतु पत्नी ग्राह्यम प्रकीर्तितम मांसानाम खादनम तद्वत निशाचर समीरितम। यजमान की पत्नी को कहाँ सोना चाहिए और क्या करना चाहिए, ये श्लोक की व्याख्या कर भी नहीं सकते हैं। इतने ऐसे श्लोक ये चारवाक दर्शन के अंदर लगभग स्वामी जी ने, उसके बहुत श्लोक हैं, लेकिन ये चारवाक दर्शन के 11-12 श्लोक स्वामी जी ने दिए हैं। और कहता है वो ये सब अग्निहोत्र करना, वेदों को पढ़ना, ये भस्म लगाना, ये जो है वो मूर्खों के लक्षण है। चारवाक दर्शन पृष्ठ आप 5 पर देखेंगे तो वहां एक श्लोक फिर दिया है, स्वामी जी ने भी दिया है इसमें, अग्निहोत्रम त्रयो वेदा त्रिदंडम भस्म गुंठनम बुद्धि पौरुष हीनानाम जीविकेति बृहस्पति। वही जो उनका बृहस्पति आचार्य है वो ये कहता है कि अग्निहोत्र करना बेकार है, 3 वेदों को पढ़ना भी बेकार है, क्योंकि ये सब चीजें जो बनाई है किसी बुद्धि पुरुष जो हीन, जिसको बुद्धि ही नहीं थी कुछ, ऐसे लोगों ने उसको बनाया है। तो इसका उत्तर देते हुए स्वामी जी कहते हैं कि अग्निहोत्र आदि बेकार नहीं है। इसी में आप जब पढ़ेंगे तो उसमें दिया हुआ है स्वामी जी ने कि अग्निहोत्र आदि यज्ञों से वायु वृष्टि जल की शुद्धि द्वारा आरोग्यता का होना, उससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि होती है। आप जब ये सत्यार्थ प्रकाश का ये सब समूला जब इनमें पढ़ेंगे आप, तो पहले प्रश्न उठाया जा रहा है और उसके बाद
समीक्षक करके स्वामी जी उसका जवाब देते हैं। तो ये जो इसने कहा कि अग्निहोत्रम त्रयो वेदा त्रिदंडम भस्म गुंठनम बुद्धि पौरुष हीना नाम, ये तो ऐसे ही किसी ने रच डाले हैं। तो उसका स्वामी जी ने उत्तर दिया, अग्निहोत्र एंड अदर यज्ञास प्यूरिफाई एयर, रेन and water and are conducive to health, whereby one can get the fourfold boons of righteousness, prosperity, happiness and salvation. धर्मार्थ काम मोक्षाणाम सद्यः सिद्धिर भवेन्न। ये जो शुरू के 4 वाक्य श्लोक स्वामी जी ने दिए हैं, ये एक दर्शन जो नास्तिक दर्शन चला है, और इस नास्तिक दर्शन के बहुत सारे नाम भी हमारे दर्शनों में रखे गए हैं। जैसे आप सब जानते हैं, इसका नाम एक लोकायत भी है। और राधा कृष्णन जी ने जो इंडियन फिलॉसफी, उसका वॉल्यूम नंबर 1 और पेज नंबर 278-79 पर इसकी बहुत अच्छी मीमांसा भी की है। लोकायत इज ऑलवेज द ओनली शास्त्र, इन इट ओनली perceptual evidence is authority. The elements are earth, water, fire and air. Wealth and enjoyment are the objects of human existence. Matter can think. There is no other word. Death is the end of all. The Shastra is called Lokayat, for it holds that this world or lok is the materialist are called lokayatis. They are also called charvaks after the name of the founder. ये डॉक्टर राधा कृष्णन, उन्होंने इंडियन फिलोसॉफी के अंदर इसका वर्णन किया है। तो इस तरह से स्वामी जी ने ये चारवाक दर्शन के बहुत सारे सूत्रों का, बहुत सारे श्लोकों का वर्णन किया है। और वर्णन करने के बाद वो ये लिखते हैं कि इन वाम मार्गियों ने मिथ्या कपोल कल्पना करके वेदों के नाम से अपना प्रयोजन सिद्ध करना, अर्थात यथेष्ट मद्यपान, मांस खाना, परस्त्री गमन करने आदि दुष्ट कामों की प्रवृत्ति होने के अर्थ वेदों को कलंक लगाया। इन्हीं बातों को देखकर चारवाक, बौद्ध, जैन लोग वेदों की निंदा करने लगे और पृथक एक वेद विरुद्ध अनीश्वरवादी अर्थात नास्तिक मत चला लिया। जो चारवाक आदि वेदों का मूलार्थ विचारते, तो झूठी टीकाओं को देखकर सत्य वेदोक्त मत से क्यों हाथ धो बैठते? क्या करें, विचारें। स्वामी जी ने ये लिखा है, विनाश काले विपरीत बुद्धि। जब नष्ट भ्रष्ट होने का समय आता है, तब मनुष्य की बुद्धि उल्टी हो जाती। और फिर ये कहते हैं कि इनमें सब में क्या क्या अंतर है। ये चारवाक आदि बहुत सी बातों में एक हैं, परंतु चारवाक देह की उत्पत्ति के साथ जीवोत्पत्ति और उसके नाश के साथ ही जीव का भी नाश मानता है। ये स्वामी जी लिख रहे हैं पेज नंबर 330 पर। कहते हैं, जैसे ही शरीर की उत्पत्ति होती है, शरीर के नाश के साथ जीव का भी नाश हो जाता है। पुनर्जन्म और परलोक को नहीं मानता। एक प्रत्यक्ष प्रमाण के बिना अनुमान आदि प्रमाणों को भी नहीं मानता। चारवाक शब्द का अर्थ स्वामी जी लिखते हैं कि जो बोलने में प्रगल्भ है, विशेषार्थ वैकेंडिक होता है। और बौद्ध, जैन, प्रत्यक्ष आदि चारों प्रमाण, अब देखिए उनमें डिफरेंस क्या है चारवाक में और इनमें, बौद्ध और जैन में। वो तो केवल एक ही प्रमाण मानता है, प्रत्यक्ष प्रमाण। लेकिन ये लोग चारों प्रमाण, अनादि जीव, पुनर्जन्म, परलोक और मुक्ति को भी मानते हैं। इतना ही चारवाक से बौद्ध और जैनियों का भेद है। परंतु नास्तिकता, वेद, ईश्वर की निंदा, परमत द्वेष, जगत का कर्ता कोई नहीं इत्यादि सब बातों में सब एक ही है। स्वामी जी कहते हैं कि चारवाक का मत मैंने ये संक्षेप से दिखा दिया।
अब वो आगे चल करके बौद्ध मत का वर्णन करते हैं। आप और हम सब जानते हैं कि ये दो जो मत हैं, जैन मत और बौद्ध मत, ये लगभग 2500 वर्ष पूर्व इन मतों का प्रारंभ हुआ। जैसे हम सब जानते हैं, महात्मा बुद्ध के द्वारा और भगवान महावीर के द्वारा। अब यहां पर सत्यार्थ प्रकाश में स्वामी जी चार्वाक दर्शन के बाद बौद्ध दर्शन के जो सिद्धांत हैं, और वास्तव में बड़े कठिन सिद्धांत हैं उनके ही, जिनको आप कहते हैं माध्यमिक, योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक। जैसे मैंने आपसे कहा कि बौद्ध दर्शन के फिलॉसफी के जो विद्वान हैं वो बड़े अच्छे अच्छे विद्वान हुए हैं। आचार्य नागार्जुन हुए हैं, विश्वंग हुए हैं, और इसी तरह से संस्कृत साहित्य में भी जो सौंदर्यनंद महाकाव्य लिखा गया बुद्ध को लेकर, बुद्ध के जीवन को लेकर, वो महाकवि अश्वघोष ने लिखा। तो ये बहुत बड़ी एक उनकी परंपरा है। अब हमको ये विचारना है कि ये जो इनके मत हैं, देयर आर 4 चीफ स्कूल्स ऑफ द बुद्धिस्ट, और इनकी विवेचना स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर बहुत की है। एक एक शब्द देकर के समझाने का उन्होंने प्रयत्न किया है। तो देखिए, सबसे पहला जो बौद्ध दर्शन का, बौद्ध फिलॉसफी का जो सिद्धांत है, उसको माध्यमिक कहा जाता है, माध्यमिक सिद्धांत। और आप सब जानते हैं कि ये माध्यमिक सिद्धांत क्या है। ये सर्वशून्य मानता है, और जैसे संस्कृत के लोग कहते हैं क्षणिकम क्षणिकम शून्यम शून्यम, प्रत्येक पदार्थ क्षण क्षण में बदलता है। वे सब शून्य अर्थात आदि में नहीं होते, अंत में नहीं रहते, और मध्य में जो प्रतीत होता है। जैसे उत्पत्ति जब तक नहीं होती घड़े की, तो उत्पत्ति के पूर्व घट नहीं था, और प्रध्वंस माने नाश होने के बाद भी नहीं रहता, और घट ज्ञान समय में ही भासता है। इसलिए वो कहते हैं शून्य ही एक तत्व है। जो सब शून्य हो, तो शून्य का जानने वाला शून्य नहीं हो सकता। अब स्वामी जी इस पर जो है वो अपनी कमेंट्स कहते हैं कि बौद्ध मत फिलॉसफी के अंदर सब कुछ यदि शून्य ही शून्य है, तो स्वामी जी ने उसका संक्षेप में जवाब देकर के कहते हैं वो कि जब सब शून्य हो, तो शून्य का जानने वाला शून्य नहीं हो सकता, और जब सब शून्य होवे, तो शून्य को शून्य नहीं जान सकता। इसलिए शून्य का ज्ञाता, जानने वाला और ज्ञेय, ये 2 पदार्थ सिद्ध होते हैं। ये स्वामी जी इसका समाधान करते हैं। और मित्रों, बहुत सारी कभी कभी विद्वानों में एक मजाक भी चलती है, जब सारा जगत क्षणिकम क्षणिकम, प्रत्येक पदार्थ क्षण क्षण में बदलता है, तो क्या ये प्रसंग जो है वो आपको उचित लगता है? क्या ये सिद्धांत आपको और हमको उचित लगता है? एक विद्वान हुए हैं, उन्होंने एक क्षणिकवाद के प्रसंग में बोलते हुए एक चीज बताई है। वो कहते हैं कि एक व्यक्ति ने किसी का मर्डर कर दिया, तो जिसने मर्डर किया वो भी बौद्ध मत का अनुयायी था, और जिसको मारा गया, जिसको मर्डर किया गया जिसका, वो भी बौद्ध मत का ही अनुयायी था। और ये केस चलते चलते कोर्ट कचहरी में चला गया। जज ने उससे पूछा कि तुमने इस आदमी को मारा है? उसने कहा जी नहीं, मैंने नहीं मारा है। कोई भी व्यक्ति स्वीकार नहीं करता है। बोले नहीं, बहुत सारे जो साक्षी हैं उन्होंने देखा, और उनके आधार पर तुम जो है वो दोषी सिद्ध होते हो, तुमने इसको मारा है। अब देखिए, वो जो जज था वो भी बौद्ध मत का ही अनुयायी था। अब तीनों ही, जिसने मारा वो भी बौद्ध मत का अनुयायी,
जिसको मारा वो भी बौद्ध मत का अनुयायी, और जो न्यायाधीश है वो भी वही क्षणिकवाद को मानने वाला, सर्वम क्षणिकम, एक क्षण में सब चीज बदल जाती है। तो न्यायाधीश ने जब उसको पूछा तो उसने कहा कि ठीक कहते हो आप भी जो है वो बौद्ध मत के अनुयायी क्षणिकवाद को मानने वाले हो, मैं भी मानने वाला हूं, और जिसको मार दिया गया वो भी क्षणिकवाद। तो जब मैंने मारा था तब और अब में कितना अंतर आ गया, कितना ही बदल गया। क्षण क्षण में सब चीजें बदल रही है, और जिन्होंने विटनेस दी, साक्षी दी, वो भी बदल गए। तो आप कैसे कह सकते हो कि मैंने मारा? एक एक क्षण में सब चीजें बदल रही है ना। तो आप ये कह ही नहीं सकते हैं कि मैंने उसको मारा है। तो ये मजाक में एक किसी विद्वान ने ये शून्यवाद को लेकर के ये बातें कही है। तो स्वामी जी इस पर कहते हैं, हाउ कैन ऑल बी नथिंग, at least the knower of nothing cannot be nothing. How can nothing know that there is nothing? It proves that the knower and the objects of knowledge, at least two things are there. इसलिए वो कहते हैं कि शून्य का ज्ञाता और ज्ञेय दो पदार्थ सिद्ध होते हैं, और ये जो शून्यवाद है, इस शून्यवाद के अंदर कोई, स्वामी जी कहते हैं कि ये निराधार सिद्धांत हैं। वो कहते हैं ये वो जो माध्यमिक को मानने वाले, जैसे मैंने आपसे कहा कि शून्य का अर्थ वो अभाव को नहीं लेते हैं। व्यावहारिक जगत की निरंतर परिवर्तनशीलता मात्र शून्यता है। तो ये जो शून्यवाद है, इस पर जैसे मैंने आपसे कहा कि उनके बड़े बड़े विद्वान हुए और बहुत इस पर क्या नाम है, बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए हैं। एक माध्यमिक संप्रदाय के एक बहुत बड़े आचार्य हुए जिनका नाम नागार्जुन था, उनके एक कारिका है जिसमें 8 नकारों की चर्चा की है। अनिरोधम, अनुत्पादम, अनुच्छेदम, अशाश्वतम, अनेकार्थम, अनानार्थम, अनागमम, अनिर्गमम। न नाश है, न उत्पत्ति है, न विध्वंस है, न नित्यता है, न एकार्थ है, न नानार्थ है, न आगम है, न गमन है। अब देखिए शब्द जाल में उलझ रहे हैं, और कहने का तात्पर्य यह है कि स्वामी जी कहते हैं ये जो इनका जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, जो शून्यवाद को लेकर के ये मूल सिद्धांत है बौद्ध सिद्धांत का, क्षणिकम क्षणिकम, दुखम दुखम। क्या सारे संसार के अंदर दुखी दुख है? और यदि केवल मात्र दुखी दुख हो संसार के अंदर, तो फिर सारी दुनिया जो है वो किसकी खोज में लगी हुई है? यदि सुख की मात्रा न हो, यदि पीस शांति न हो, आनंद न हो, और केवल मात्र दुखी दुख हो, तो फिर दुनिया के लोग जो हैं वो अपने अपने काम को कैसे कर सकते हैं? तो स्वामी जी ने इस पर बड़े विस्तार से इस समोल्लास के अंदर अपनी चर्चा की है। दूसरा जो उनका सिद्धांत है वो, उसका नाम है योगाचार। और योगाचार जो है वो बाह्य शून्य को मानता है, अर्थात पदार्थ भीतर ज्ञान में भासते हैं, बाहर नहीं। अर्थात कोई पदार्थ विद्यमान नहीं है, केवल ज्ञान मात्र में उनकी स्थिति है। जैसे घट ज्ञान आत्मा में है, इनके मत में बाह्य जगत की सत्ता मात्र कल्पना है। मैटर इज एन आइडिया एंड नथिंग। अब ये योगाचार को मानने वाले ये कहते हैं कि बाह्य जगत में जो है वो कोई किसी भी पदार्थ की स्थिति नहीं है। जैसे घड़ा देखते हैं या और कोई चीज देखते हैं तो वो केवल मात्र बाहर आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन उसकी कोई सत्ता नहीं है। वो हमारे ज्ञान में हमको दिखाई दे रहा है, बाहर जो है उसके कोई भी सत्ता नहीं है। बाहर घट नहीं होने पर कोई नहीं कहता कि ये घट है। यदि पदार्थ का अस्तित्व भीतर ही हो तो उसमें तथाकथित बाह्य पदार्थ के सभी गुण होने चाहिए। अब स्वामी जी इसका क्या विश्लेषण करते हैं? स्वामी जी ने एक उदाहरण दिया है। इस योगाचार सिद्धांत जो बौद्ध सिद्धांत का बड़ा महत्वपूर्ण सिद्धांत है,
वो कहते हैं कि आप कहते हो कि बाहर जो पदार्थ हैं वो कुछ भी नहीं है, नथिंग, और वो हमारे ज्ञान में बने रहते हैं। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि जैसे विशाल काय पर्वत का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि इतना बड़ा विशाल काय पर्वत जो है वो हमारे एक छोटे से हृदय देश में या ज्ञान में कैसे जो है वो भाषित होगा। और वहां स्वामी जी ने दिया कि व्याप्य से व्यापक का सूक्ष्म होना अनिवार्य है। स्वामी जी ये एक शब्द का प्रयोग बार बार करते हैं, व्याप्य और व्यापक। तो क्या लिखते हैं कि व्याप्य से व्यापक का सूक्ष्म होना अनिवार्य है। तो जो इतना बड़ा विशाल काय पर्वत है वो व्यापक है, वो छोटे से हमारे हृदय देश व्याप्य में कैसे समा सकता है। ऐसे ही और भी उदाहरण दिए स्वामी जी ने। मान लीजिए बाहर शक्कर है, चीनी है, तो क्या बाहर होने से आपको भीतर जो है उसका ज्ञान हो जाएगा? जब तक आप उसका अनुभव नहीं करेंगे, खाएंगे नहीं, तो आपको कैसे पता चलेगा ये चीनी। अग्नि भीतर है, वो जला क्यों नहीं डालती हमको? यदि अंदर ही सारे पदार्थ हैं तो पर्वत है, अग्नि है, शक्कर आदि पदार्थ तो बाहर ही है, केवल उनका ज्ञान आत्मा में है। तो यदि पदार्थों की सत्ता बाह्य जगत में न हो तो फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से आत्मा में उनके ज्ञान का प्रश्न भी पैदा न हो, और ज्ञेय पदार्थ के बिना न ज्ञाता हो सकता है न ज्ञान हो सकता है। अब ये क्योंकि विषय दर्शन का है, थोड़ा सा ऐसा है, तो इसलिए मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं कि दूसरा जो उनका सिद्धांत है बाह्य शून्य, इसका स्वामी जी ने बहुत अच्छे प्रबल प्रमाण दे दे करके उन्होंने समझाया कि आप कहते हैं कि बाहर तो पदार्थ हैं, नहीं है, वो केवल ज्ञान में भासते हैं। तो जैसे पर्वत आदि का उदाहरण दे करके उन्होंने कहा कि ज्ञान में यदि भासते हैं तो ज्ञान में कैसे आ सकते हैं वो इतने बड़े बड़े पदार्थ। वो लिखते हैं, इफ देयर कैन बी external nothingness and a mountain exists only in our mind, then the question is whether there is space sufficient to hold things like mountains etc in your mind. Obviously no. So things exist externally, all the desires are not painful, salvation is also result of spiritual desire. तो स्वामी जी ने ये यहाँ पर बहुत अच्छी तरह से बात समझाई है कि यदि पदार्थों की सत्ता आप बाह्य जगत में न मानेंगे तो प्रत्यक्ष भी नहीं होगा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से आत्मा में उनके ज्ञान का प्रश्न ही पैदा न होगा। क्योंकि जो ज्ञान पैदा होता है हमारे भीतर, जो नॉलेज हमारे भीतर आता है, वो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जब तक नहीं होगा। और वो जो सूत्र भी है, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम अव्यपदेशम अव्यभिचारी व्यवसायत्मकम प्रत्यक्षम, ऐसा निश्चयात्मक ज्ञान संजी का जो इंद्रिय और इंद्रिय के जो अर्थ हैं, विषय हैं, उनका जब आपस में सन्निकर्ष होता है तब जाकर के वो प्रत्यक्ष होता है। और ये बात तो हम देखते हैं, आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, आत्मा का कनेक्शन बुद्धि के साथ होता है, बुद्धि का कनेक्शन माइंड के साथ होता है, तब जाकर के मन जो है वो बोलने की इच्छा करता है। आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुंक्ते विवक्षया, मनः कायाग्निमाहंति, और मन जो है वो कायाग्नि को, आहंति का मतलब है प्रेरित करता है। हमारे नाभि से उठता हुआ वायु जो है वो कंठ में आता है, कंठ से फिर वैखरी में बिखर जाता है। तो ये इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होगा ही नहीं, और जब इंद्रियार्थ सन्निकर्ष नहीं होगा तो ज्ञान की उत्पत्ति भी नहीं होगी। इसलिए जो योगाचार सिद्धांत को मानने वाले हैं, जो बाह्य शून्य है कहते हैं, कुछ भी नहीं है, नथिंगनेस, एक्सटर्नल नथिंगनेस, तो उसका स्वामी जी ने जबरदस्त उसका एक प्रमाण दे करके समझाया कि ये जो योगाचार सिद्धांत है बौद्धों का, इसके ऊपर भी उन्होंने बहुत अच्छी तरह से विस्तार से वर्णन किया है। और तीसरी बात जो आती है वो सौत्रांतिक सिद्धांत की आती है, इसकी भी चर्चा स्वामी जी ने वहां पर की है।
तो सौत्रांतिक सिद्धांत क्या है बौद्धों का? किसी पदार्थ को प्रत्यक्ष तो मानता ही नहीं है वो, जैसे मैंने आपको शुरू में कहा, सब पदार्थ अपने अपने लक्षणों से लक्षित होते हैं। जैसे गाय है, तो गाय को कैसे आप पहचानेंगे? तो गाय का कोई चिन्ह है, खुर का कुछ जो भी है, उससे आप गाय को पहचान लेंगे। घोड़े के कैसे पहचानेंगे? तो उसके चिन्हों से ज्ञात हो जाता है। वैसे ही लक्षण लक्ष्य में सदा रहता है, वो ऐसा कहता है। अब ये जो सौत्रांतिक सिद्धांत है बौद्धों का, वो ये कहते हैं, स्वामी जी ने इस पर बड़ा विस्तार से वर्णन किया है, लिखा है यहाँ पर कि यदि प्रत्यक्ष न हो तो अयम घटः, यह प्रयोग नहीं होना चाहिए। मान लीजिए कोई घड़ा रखा है, जब आप प्रत्यक्ष तो मानते ही नहीं, प्रत्यक्ष प्रमाण को आप स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, तो अयम घट, ये घड़ा रखा हुआ है, ये प्रयोग आपको करना ही नहीं चाहिए। तो क्या करना चाहिए? किंतु अयम घटैक देश, ये स्वामी जी ने उदाहरण दिया है सत्यार्थ प्रकाश के 12वें सन्मोल्लास में। यह घट का एक देश है, ऐसा प्रयोग होना चाहिए, किंतु समुदाय का नाम घट है। और ये घट क्या है? अयम घटो अस्ति, यह प्रत्यक्ष होता है, अनुमेय नहीं। जैसे ही घड़े को चर्म चक्षुओं से हमने देखा, तो चक्षु का रूप के साथ जैसे ही संबंध हुआ, तो घड़े का प्रत्यक्ष हो गया। तो घड़े का प्रत्यक्ष हो गया तो स्वामी जी कहते हैं वो पूरे पदार्थ का, पूरे घट का जो है हमें प्रत्यक्ष दर्शन हुआ, उसके एक अवयव का नहीं हुआ, क्योंकि सब अवयवों में एक अवयवी है। उसके प्रत्यक्ष होने से सब घट के अवयव भी प्रत्यक्ष होते हैं। अर्थात जो सावयव घट प्रत्यक्ष होता है, अनुमान में ये भूल संभव है। इसलिए कहते हैं प्रत्यक्ष में, जो मैंने अभी उदाहरण आपको दिया, सूत्र बताया, इंद्रियार्थ सन्निकर्षोत्पन्नम ज्ञानम, इंद्रियों और इंद्रियार्थों के सन्निकर्ष अर्थात निकट संबंध से अव्यपदेश्य, यानी संज्ञा का नहीं, संजी का, अव्यभिचारी, संदेह रहित व्यवसायत्मक ज्ञान का नाम ही प्रत्यक्ष है। यदि प्रत्यक्ष को केवल आप एक देशी मानेंगे, तो सौत्रांतिक और उसके मत के भी केवल एक देश के प्रत्यक्ष होने और शेष का अनुमान होने से उसकी वास्तविकता संदिग्ध हो जाएगी, क्योंकि सब अवयवों में अवयवी एक ही होता है। मान लीजिए हमारा शरीर पूरा का पूरा एक अवयव है, और उस अवयव के अंदर अवयवी पार्ट्स और बॉडीज के तो अलग अलग हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं, और इसी तरह से मन है, बुद्धि है, और जितने भी 24 पदार्थ हैं, ये सारे के सारे, तो ये सारे के सारे अवयवों को मिला करके एक शरीर रूपी अवयव का ज्ञान हमको होता है। और बौद्ध लोग कहते हैं, जो सौत्रांतिक सिद्धांत है उनका, वो कहते हैं कि पूरे बॉडी के ज्ञान के लिए आपको पूरे बॉडी की जरूरत नहीं है, कि उसका एक कोई एक हिस्सा ले लो। मान लीजिए आप उसने सिर ले लिया, हाथ ले लिया, एक अवयव के ज्ञान से सब कुछ जाना जाएगा? तो कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। स्वामी जी कहते हैं ऐसा ज्ञान जो है वो संदिग्ध होगा, वो निश्चयात्मक ज्ञान नहीं होगा, क्योंकि वो कहते हैं कि सब अवयवों में अवयवी एक ही होता है, और अवयवी के प्रत्यक्ष होने से अवयवों का, और अवयवों के प्रत्यक्ष होने से अवयवी का प्रत्यक्ष होता है। इसलिए सावयव घट प्रत्यक्ष होता है। इसीलिए हम घटैक देश न कह करके अयम घटः कहते हैं। अब यहां पर समझने वाली बात यह है कि सौत्रांतिक जो सिद्धांत है बौद्धों का, वो ये कहते हैं कि पूरे प्रत्यक्ष की जरूरत नहीं है, अनुमेय से जान लिया जाएगा। एक छोटी सी कोई चीज आपने जान ली, किसी भी अवयव को जान लिया, तो सारा अनुमेय के माध्यम से हम जान सकते हैं। ये सौत्रांतिक का कहना है। लेकिन हमारे जो आचार्य लोग हैं, दर्शन शास्त्र के हैं, और स्वामी जी इस पर बहुत अच्छी तरह से व्याख्यान या जो उन्होंने बातें कही है, वो कहते हैं, सौत्रांतिक का समाधान करते हुए वो कहते हैं बड़ा सिंपल सा, जैसे मैंने अभी बताया आपको कि एवरीथिंग इज नोन ओनली बाय इन्फेरेंस एंड नॉट बाय परसेप्शन। तो स्वामी जी इस पर कहते हैं कि इट सिंपली मीन्स दैट दीज पीपल देमसेल्व्स
and their statements are all matters of inference and not of direct cognition. तो ये सौत्रांतिक का समाधान करते हुए स्वामी जी कहते हैं कि ये सौत्रांतिक सिद्धांत भी जो है वो सिद्धांत के अनुकूल नहीं है, क्योंकि प्रत्यक्ष के बाद ही अनुमान प्रमाण होता है। और आपने ये जो कहा कि किसी भी पदार्थ के एक अवयव को यदि जान लेंगे तो बाकी सब जान लिया जाएगा, उसका स्वामी जी ने बहुत अच्छी तरह से समाधान किया है। और अगला है वैभाषिक, जो उनका फिलॉसफी है, उनकी दर्शन है उनका। जैसे योगाचार की बात कही, सौत्रांतिक की बात कही, माध्यमिक की बात कही, शून्यवाद की, और ऐसा ही जो अगला सिद्धांत स्वामी जी ने उसमें दिया है वो है वैभाषिक सिद्धांत। और वैभाषिक सिद्धांत क्या है? ये बाह्य पदार्थों को प्रत्यक्ष मानता है। वह भी ठीक नहीं, क्योंकि जहां ज्ञान होता है वहीं प्रत्यक्ष होता है। प्रत्यक्ष का विषय बाहर होने पर भी उसका ज्ञान आत्मा में होने से केवल बाह्य प्रत्यक्ष का सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता। अब ये वैभाषिक में ये कहता है कि केवल बाह्य पदार्थों का प्रत्यक्ष होता है, और बाह्य प्रत्यक्ष का सिद्धांत ये मान्य क्यों नहीं है? क्योंकि आपने बाह्य चीज को तो प्रत्यक्ष कर लिया, लेकिन जब तक वो हमारे ज्ञान में नहीं आता कि ये घड़ा है, ये कपड़ा है या क्या है, तो भी काम नहीं बनता है। तो इसलिए यहां पर उन्होंने जो स्वामी जी ने कहा कि दिस इज नॉट टेनेबल दैट द कॉग्निशन ऑफ एवरीथिंग इज आउटसाइड। Cognition takes place only where the knower and the knowledge reside. The object of cognition is outside and the knowledge inside of the knower. मतलब बाह्य प्रत्यक्ष के साथ साथ जब तक अंतः प्रत्यक्ष का ज्ञाता नहीं होगा, कोई जानने वाला यदि कोई नहीं होगा, तो भी आपका ये सिद्धांत खंडित हो जाता है। ये इस तरह से स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ये चार बौद्धों के सिद्धांतों को देकर के बहुत अच्छी तरह से विवेचन किया है, बड़ा गहरा विवेचन किया है। और इसके पश्चात जो मैं समझता हूं, जो नास्तिक और आस्तिक का संवाद है इस समोल्लास में, वो बड़ा जबरदस्त है। वो जैनियों को लेकर के है, बौद्धों को लेकर के है। ये डायलॉग बिटवीन एन अथेइस्ट एंड थेइस्ट, ये बड़ा कमाल का, और इसमें लगभग 20 प्रश्न उत्तर हुए हैं। ये क्योंकि सारा का सारा दर्शन है मित्रों, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, कितने ग्रंथ स्वामी जी ने पढ़े होंगे और कैसी विवेचना की होगी। उस समय में, उस जमाने में ये ग्रंथ मिलते भी नहीं थे, जैसे स्वामी जी ने अपने क्या नाम है अनुभूमिका में यहाँ लिखा है। तो जैनियों के ऐसे अद्भुत ग्रंथों को मंगा करके और इतनी विवेचना स्वामी जी ने की है, वो जो सत्यार्थ प्रकाश का आस्तिक और नास्तिक संवाद है वो बड़ा कमाल का है। तब आपको पता चलेगा महर्षि दयानंद की जो तार्किक बुद्धि क्या थी, तब ऋषि दयानंद का आर्षत्व क्या था, ऋषि दयानंद का ऋषित्व क्या था, ये आपको पता चलेगा। इसको देख करके वो जो नास्तिक और आस्तिक का संवाद दिया गया है इस चैप्टर के अंदर, 12वें समोल्लास के अंदर, वो बड़ा कमाल का है। अब जैसे देखिए, पहला ही प्रश्न उठाते हैं, आप यदि देख रहे हो तो वहां वो कहते हैं कि ईश्वर की इच्छा से कुछ नहीं होता, सब कुछ कर्म से होता है, एक्शन। गॉड्स विल कैन डू नथिंग, वॉट एवर हैपन्स इज कॉज्ड बाय एक्शन। सब कुछ अपने कर्म से हो रहा है, एक्शन से हो रहा है, उसमें कोई करता नहीं है, कोई डोर नहीं है। स्वामी जी आस्तिक के रूप में उसका जवाब देते हैं, इफ एवरीथिंग इज कॉज्ड बाय एक्शन, हाउ इज एक्शन कॉज्ड? इफ यू से दैट एक्शन इज कॉज्ड बाय द सोल, then how is helping instruments, hands, ears, eyes, etc. are caused? The intricate machinism of body demands some eternal creator. जब तक
कोई उसको चीज को बनाने वाला नहीं होगा, तब तक इच्छा से, क्रिया मात्र से दुनिया में कोई भी शक्ति, कोई भी काम नहीं हो सकता। ये स्वामी जी ने इसका जवाब दिया है। दूसरा प्रश्न अथेइस्ट कहता है, नास्तिक कहता है कि ईश्वर अक्रिय है, कोई क्रिया नहीं है उसके अंदर। देखिए कैसे कैसे प्रश्न उठाए गए। गॉड इज इनएक्टिव। इफ ही वर द डोर ऑफ एन एक्शन, he would suffer the fruit of action. Our Tirthankaras, the gods of the Jainis, are therefore actionless. अपने तीर्थंकरों के बारे में वो कहते हैं कि हमारे तीर्थंकर जो है वो एक्शनलेस है, और गॉड जो है क्या है, वो अक्रिय है। अक्रिय है तो फिर वो कर्म का फल जो है वो कैसे प्राप्त करता है? तो स्वामी जी जो है इसका जवाब देते हुए कहते हैं कि नहीं, ईश्वर अक्रिय नहीं है, ईश्वर सक्रिय है। गॉड इज एक्टिव, ही इज नॉट एक्शनलेस। गॉड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज एक्टिविटी, हिज एट्रीब्यूट। गुण कर्म स्वभाव उसके अनंत हैं, और वो जो गुण कर्म स्वभाव है वो उससे अलग नहीं किए जा सकते हैं। The Jainis believe that man attains perfection and becomes a Tirthankar, their god. Such gods are mortal, non-eternal, and dependent, an ordinary soul reaching the position of Godhead. वो कहते हैं ये कैसे संभव है कि तुम्हारे तीर्थंकर जो है वो नित्य हैं, ये कैसे कह सकते हो आप? तो इसका भी जवाब स्वामी जी ने बड़े अच्छे से दिया है। फिर तीसरा प्रश्न उठाते हैं कि ईश्वर व्यापक नहीं है। ईश्वर व्यापक नहीं है। गॉड इज नॉट ऑल परवेडिंग। इफ ही इज बी परवेडिंग एवरीथिंग, व्हाई ऑल थिंग्स डू नॉट बिकम सेंटिएंट? व्हेन गॉड इज परवेडिंग इन ऑल मेन, व्हाई देन मेन आर ग्रेट और स्मॉल, हाई और लो? यदि भगवान सबके भीतर हैं, नास्तिक कहते हैं, तो कोई दुनिया में छोटा है, कोई बड़ा है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, तो ये ईश्वर की व्यापकता को सिद्ध नहीं कर रहा है। तो ये कैसे हो सकता है? तो स्वामी जी ने इसका जवाब बड़ा सुंदर ढंग से दिया है कि ईश्वर व्यापक है और वह व्याप्त के अंदर भी रहता है, और ये दोनों अलग अलग है। ईश्वर व्यापक है और जितने भी पदार्थ हैं उनके भीतर व्याप्य है। द परवेडर एंड परवेडिड कैन नेवर बी आइडेंटिफिशियल। तो ईश्वर व्यापक है, और किसमें है? व्याप्य, सब में व्यापक है वो। तो ये जो नास्तिक ने प्रश्न उठाया कि ईश्वर व्यापक है कि नहीं है, इसका स्वामी जी ने व्याप्य व्यापक ईश्वर का भाव कैसे है, इसका भी बड़ा अच्छा समाधान स्वामी जी ने दिया है। और इसी तरह से बहुत सारे प्रश्न दिए, लगभग 20-30 प्रश्न दिए हैं कि ईश्वर रचना क्यों करता है, किस लिए करता है, क्या जरूरत है, अपने आप ही सब सृष्टि बन जाएगी, जगत के प्रपंच में क्यों पड़ता है, ये सारा का सारा। और स्वामी जी ने उसका उत्तर दिया, भाई परमात्मा शाश्वत है, अनादि है, चिदानंद रूप। ईश्वर जो अपने मुक्ति रूप को छोड़ करके संसार का धारण, प्रलय और ये सब क्यों करता है, इसका भी जवाब स्वामी जी ने दिया है। जीव कर्मों के फल ऐसे ही भोग सकता है, जैसे कोई व्यक्ति भांग पी ले तो मदमस्त हो जाता है, तो वहां पर किसी ईश्वर की और किसी की कोई जरूरत ही नहीं है। मित्रों, इस प्रकार के लगभग ये 20 प्रश्नों स्वामी जी ने सत्यार्थ प्रकाश के 12वें समोल्लास में दिए। और बड़े गजब का ये आस्तिक और नास्तिक संवाद है। ये आस्तिक और नास्तिक संवाद ये बताता है कि ये जैनियों का और बौद्धों का जो ये, इसी तरह से उनका जो, यदि हम देखेंगे उनका मोक्ष वो क्या मानते हैं, वो कहते हैं कि सारी की सारी चीजें क्षणिक ही हैं, तो फिर मोक्ष में भी जो है वो सब क्षणिक ही होगा। सब समय जो है वो दुख न होकर केवल आनंद में ही विचरण करता। जैसे आपने मुक्ति के बारे में बताया था कि भाई 36,000 बार सृष्टि की उत्पत्ति और प्रलय,
तो इस हिसाब से कैलकुलेशन करके बताया 31 नील 10 खरब और 40 अरब वर्ष, इतने समय तक किसी भी व्यक्ति को दुख न होकर आनंद ही आनंद में रहता है, तो स्वामी जी कहते हैं क्या ये साधारण बात है? तो बौद्ध मत में मिलने वाली जो मुक्ति की अवधि मात्र एक क्षण है, क्योंकि सब तो क्षणिक है, तो ये तो ऐसा ही हुआ खोदा पहाड़ और निकली चूहिया। तो ये बौद्ध मत के अंदर ये जो बातें हैं ये भी, और उनका जैनियों का एक सिद्धांत और है मित्रों, वो है स्यादवाद का सिद्धांत। स्यादवाद, सप्तभंगी जिसको कहते हैं, स्वामी जी ने उसका बहुत सारे प्रमाण भी दिए सर्वदर्शन संग्रह के। तद विधान विवक्षायाम स्याद अस्ति गतिर भवेत्, स्यान नास्ति प्रयोग स्यात् तन निषेधे विवक्षिते। स्यात् अस्ति कोई चीज है कि नहीं है, स्याद नास्ति नहीं है, जैसे सन घट असन घट, स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति है नहीं है, सन्नस घट। इसका स्वामी जी ने बड़े अच्छे से समाधान दिया है कि स्यादवाद व्यर्थ का प्रपंच है, जीव में चेतनत्व है, अस्ति है मान लिया, है बिल्कुल है, और जड़त्व नास्ति माने नहीं है, ये स्वामी जी के शब्द हैं। इसी प्रकार जड़ में जड़त्व है और चेतनत्व नहीं है, इससे गुण कर्म स्वभाव के समान धर्म और विरुद्ध धर्म के विचार से इनका सब सप्तभंगी सहजता से समझ में आता है, फिर इतना प्रपंच क्यों बढ़ाना, स्वामी जी कहते हैं। और इसी तरह से मित्रों जैनियों का प्रसंग उठाते हुए लास्ट में स्वामी जी कहते हैं कि जो जलचर हैं वो उनकी जो है जीवों का आयुमान बताते हैं, वो कि जो जितना बड़ा जीव है उसकी आत्मा भी उतनी बड़ी है। हाथी का आत्मा चींटी में कैसे आ सकता है, चींटी का आत्मा जो है वो हाथी में कैसे आ सकता है? तो ये स्वामी जी ने उसका जवाब दिया कि भाई जीवात्मा एक सूक्ष्म पदार्थ है जो कि एक परमाणु में भी रह सकता है। ये सब जो जीवों का आयुमान है वो भी इसके अंदर दिया है। और फिर मूर्ति पूजा का जो सिद्धांत है वो तो सब आपको पता ही है कि मूर्ति पूजा का जितना झगड़ा है वो सब स्वामी जी कहते हैं जैनियों के घर से चला है। मूर्ति के सामने जल चढ़ा देने से क्या हो जाता है? जन्म जरा मृत्यु का विनाश हो जाता है। चंदन चढ़ा देने से संसार ताप का नाश हो जाता है। चावलों को मूर्ति के सामने चढ़ा देंगे तो अक्षय पद मिल जाएगा। पुष्प चढ़ा देंगे मूर्ति के सामने तो काम बाणों का नाश हो जाएगा। आप देखिए कितना सरल सरल आपको चीजें बता रहे हैं जैनी लोग। नैवेद्य चढ़ाएंगे मूर्ति के सामने तो क्षुधा का रोग खत्म हो जाएगा। दीप यदि आपने जला दिया मूर्ति के सामने तो आपका मोह खत्म हो जाएगा। धूप आप जला देंगे तो अष्ट कर्मों का नाश हो जाएगा। और फल चढ़ा देंगे तो आपको मोक्ष सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ये स्वामी जी ने विवेक सार जो उनका पुस्तक है उसमें से स्वामी जी ने ये बहुत सारे जो हैं वो उदाहरण दिए हैं। और दूसरी बात स्वामी जी ने यहाँ ये भी कही कि जैन मत के जितने भी विद्वान हैं उनकी तो प्रशंसा, और बाकी जितने भी विद्वान हैं वो सब जो है वो नरक में जाएंगे। जैन मत के चाहे वो वेश्या से उत्पन्न होने वाला साधु भी क्यों ना हो, ये विवेक सार उनका ग्रंथ है उसके पृष्ठ 229 में लिखा गया है कि कितना भी चरित्रहीन साधु क्यों ना हो वो पूजनीय है जैन मत के अनुसार। और आपके चाहे वो भगवान कृष्ण हो या कोई भी हो, धन्वंतरी हो, ये सारे के सारे नरक में गए। ये उनका जो ग्रंथ है विवेक सार जो पृष्ठ 109 के अंदर दिया गया है। और दूसरा जो इनका सिद्धांत है वो कहते हैं संसार दुखमय है, ये जैन भी मानते हैं और बौद्ध सिद्धांत। स्वामी जी ने इसका हेडिंग शीर्षक देते हुए लिखा है सर्वस्य संसारस्य दुखात्मकत्वम सर्वतीर्थकर सम्मतम, कि वे सब मानते हैं कि सारा दुख रूप है। तो यदि सारा ही दुख रूप है तो फिर दुख के अस्तित्व को नकारा नहीं जा सकता, दुख तो है, लेकिन परमात्मा की सृष्टि में केवल दुखी दुख हो, सुख न हो, ये कैसे संभव हो सकता है? यदि केवल मात्र जो है वो दुखी दुख हो तो फिर ये जीवन की जीने की इच्छा क्यों हो? कुर्वन्ने वह कर्माणि जिजी विषय छतम समा अहो महीयसी जंतुर जीविताशा देही देहम त्यक्त्वा ऐन्द्र पदम अपि न वांछति। इसलिए जहां शरीर दुखों का कारण है वहां सुख और आनंद की प्राप्ति का साधन भी है। स्वामी जी लिखते हैं यदि संसार में दुखी दुख होता तो किसी की इसमें प्रवृत्ति ही नहीं होती
किंतु हम देखते हैं कि हम सब लोग सुख की प्राप्ति जो है वो शरीर के माध्यम से ही कर सकते हैं, ये साधन के रूप में है। और इसी तरह से थोड़ी सी बात कहते, अपनी बात कहूंगा। तीर्थंकर जो है वो जैन और बौद्ध दोनों मानते हैं। तीर्थंकर का मतलब है संसार सागर से सुगमता पूर्वक पार उतारने के लिए मार्ग बनाने वाले, और उनके बहुत सारे 24 तीर्थंकर आप सब जानते हैं। स्वामी जी इसका जवाब देते हुए कहते हैं, यदि तीर्थंकर ही ईश्वर है तो उन्हें उपदेश किससे मिला? मान लीजिए आपके 24 तीर्थंकर है, उन्होंने उपदेश कहां से प्राप्त किया? स्वामी जी कह रहे हैं जो कोई कहे कि स्वयं प्राप्त हुआ, स्वामी जी के शब्द हैं, तो कहते हैं ये कथन संभव नहीं, क्योंकि कारण के बिना कार्य नहीं। धर्मेंद्र जी आप म्यूट हो गए। धर्मेंद्र जी आप म्यूट हो गए। हाँ, हो गया। अब हो गया जी, ठीक है। और इसी तरह से स्वामी जी ने 12वें समुल्लास के अंदर द्वादशायतन पूजा, और आपको बड़ा आश्चर्य होगा ये द्वादशायतन पूजा क्या बौद्ध दर्शन का सूत्र श्लोक दिया है। ज्ञानेन्द्रियाणि पंच, 5 ज्ञानेन्द्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, मन और बुद्धि, इनका सत्ता, इनको आनंद में प्रवृत्त रखना, ये बौद्ध का मत है। ये द्वादशायतन पूजा है उनकी, मतलब इन 12 को आप आनंद में रखो तो आपको जो है वो आनंद ही आनंद होगा। स्वामी दयानंद इसके ऊपर कहते हैं कि द्वादशायतन पूजा मुक्ति का नहीं, भोग का साधन है। यदि इस पूजा को मोक्ष का साधन मानते हैं तो फिर स्वामी जी लिखते हैं कि 10 प्राण और 11वें जीवात्मा की पूजा क्यों नहीं करते? इस प्रकार इन बौद्धों और विषयी जनों में क्या भेद रहा? Why they do not observe the worship of 10 vital airs, pranas, and the 11th soul? If the worship of these organs and senses be their means of salvation, then the Buddhists are just like the sensualists. ये स्वामी जी ने उनके ऊपर बात कही है। मित्रों, बहुत सारी बातें हैं, ये ऐसा कठिन दर्शन है थोड़ा बौद्धों का, जैनियों का। लगती तो बहुत सरल सरल चीजें हैं, लेकिन जब सौत्रांतिक, वैभाषिक और माध्यमिक इन सब के ऊपर चर्चा करेंगे तो ये बड़े बड़े ग्रंथ लिखे हैं जैनियों ने, बौद्धों ने, उसके ऊपर स्वामी जी ने थोड़ी थोड़ी ये विवेचना की है। मैं समझता हूँ समय बहुत हो रहा है और पता नहीं मैं क्या क्या इसके विषय में बोल पाया हूँ और आप कितना समझ पाए हैं। तो जब आप इस समुल्लास को पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि स्वामी जी ने सभी ग्रंथों के श्लोक भी दिए हैं, चार्वाक दर्शन के भी दिए हैं, जैन दर्शन के भी दिए हैं, बौद्ध दर्शन के भी दिए हैं। विषय जो है बहुत ही ऐसा इतना सरल नहीं है, और जो आस्तिक और नास्तिक का संवाद जैसे मैंने बताया, उन प्रश्नों को भी यदि हम समझ लेंगे तो इस 12वें समुल्लास को हम समझ सकते हैं। फिर दिगंबर, श्वेतांबर और मुंह के ऊपर पट्टी बांधना, ये पट्टी इसलिए बांधी जाती है कि किसी जीव की हत्या न हो। तो स्वामी जी कहते हैं भाई जीव तो इतना सूक्ष्म है, उसको तो कोई नष्ट नहीं कर सकता, ये है वो। बहुत बड़ी विवेचना लास्ट में की है। तो मैं अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और मेरे वचनों को आपने सुना। इसको आप डिटेल में यदि पढ़ना चाहें तो आप बौद्ध दर्शन का भी आपको ज्ञान होना चाहिए, और जैन दर्शन के भी ग्रंथों को हमें पढ़ना चाहिए। स्वामी जी ने उस जमाने में ये नवनीत हमारे सामने निकाल करके 12वें समुल्लास को बहुत अच्छी तरह से हमारे समक्ष रखा है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ओम शांति। Thank you, Dr. Dharmendra ji. You have given a very beautiful elaboration on the 12th chapter of Satyarth Prakash. In fact, it's very philosophical and deep philosophy is there. And so this discussion proves that Swami Dayananda was the philosopher of philosophers. How he was able to understand all these intricacies of different philosophies, and he treated them in a very scientific way. So now the time is very short, so we are coming to the next speaker, and I thank you, Dr. Dharmendra ji, for this very excellent speech. Thanks.